Hey everyone, welcome to new class of सीटेट साइंस पेपर 2। आज का हमारा टॉपिक है हाउ थिंग्स वर्क, जिसमें हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक करंट्स की एंड मैग्नेट्स की। क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ताकि जब भी नई वीडियो अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। सबसे पहले हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक सेल की। इलेक्ट्रिक सेल क्या है? इलेक्ट्रिक सेल एक ऐसी डिवाइस होती है जिसका हम यूज़ करते हैं टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिक सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दोनों एक ही बात हुई। और जब हम लोग क्या करते हैं, दो या दो से ज़्यादा सेल्स को कनेक्ट कर देते हैं तो उसे क्या नाम दे देते हैं? उसे बैटरी बोल देते हैं। ये क्या आ गया हमारे पास? ये सिंबल आ गया सेल का, जिसमें ये वाली साइड क्या है? पॉजिटिव टर्मिनल, एंड ये क्या है? नेगेटिव टर्मिनल। मतलब इलेक्ट्रिक सेल के बाद क्या होते हैं? टू टर्मिनल्स होते हैं। और जो बैटरी जब हम कनेक्ट करते हैं तो एक सेल का दूसरे के सेल के साथ हम पॉजिटिव टर्मिनल के साथ नेगेटिव टर्मिनल को अटैच करते हैं। ओके, इस तरह उसे क्या नाम दे दिया? बैटरी बोल दिया। तो जो इलेक्ट्रिक सेल है वो प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द केमिकल्स स्टोर्ड इनसाइड इट, जैसे कि कार्बन ब्लैक हो गया, एल्यूमिनियम अमोनियम क्लोराइड हो गया। इस तरह के केमिकल्स का यूज़ किया जाता है। द थिन वायर दैट गिव्स ऑफ द लाइट इज कॉल्ड द फिलामेंट ऑफ द बल्ब। जो थिन वायर का यूज़ करते हैं जिससे लाइट मिलती है उसे क्या बोला जाता है? उसे बोला जाता है फिलामेंट ऑफ द बल्ब। ये आ गया इलेक्ट्रिक सेल। अब अगर इलेक्ट्रिक सर्किट की बात करें कि किस तरह से इलेक्ट्रिक सर्किट बनता है, तो जब हम क्या करते हैं, एक बल्ब को, बैटरी को और स्विच को अटैच करते हैं तो ये सारा कुछ, सारे कंपोनेंट्स मिलके क्या बना देते हैं? एक इलेक्ट्रिक सर्किट बना देते हैं। और इलेक्ट्रिक सर्किट में बल्ब ग्लो करता है जब उसमें से करंट फ्लो करता है। मतलब जब हम इस स्विच को क्या करेंगे? ऑन करेंगे, सर्किट क्लोज्ड होगा, तभी उसमें फ्लो ऑफ करंट होगा। और सर्किट ओपन हुआ, ओपन होने का क्या मतलब हुआ? जब स्विच क्या है? ऑफ है। इट मीन्स जो सर्किट है उसमें से करंट फ्लो नहीं करेगा। In an electric circuit, the direction of current is taken to be from the positive to the negative terminal of the electrical cell. एक इलेक्ट्रिक सर्किट में हम डायरेक्शन किस तरह लेते हैं करंट की? पॉजिटिव डायरेक्शन से नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ। किस तरह होगी डायरेक्शन? पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। फिर उसके बाद है हीटिंग एंड केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग करंट, सबसे पहले हीटिंग इफेक्ट क्या हो गया? द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन वायर डिपेंड्स ऑन इट्स मटेरियल लेंथ एंड थिकनेस। अब अलग अलग जो मटेरियल्स हम यूज़ करते हैं वो क्या करते हैं? अलग अलग अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करते हैं वायर में। वो डिपेंड करती है उसके मटेरियल पे, उसकी लेंथ पे, उसकी थिकनेस पे। कई बार आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा लोड हो, बहुत ज़्यादा करंट है तो वायर क्या हो जाती है? हल्की गर्म हो जाती है। तो वो क्या है? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है। द पैसेज ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू ए कंडक्टिंग सॉल्यूशन काउजेज केमिकल रिएक्शंस। अब हमें पता है कि जो जैसे सेल है उसमें हम क्या करते हैं? केमिकल्स का यूज़ करते हैं टू जनरेट करंट या टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। तो द पैसेज ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू ए कंडक्टिव सॉल्यूशन वो क्या करता है? किसकी वजह से होता है? वो केमिकल रिएक्शंस की वजह से होता है। डिपॉजिट्स ऑफ मेटल में बी सीन ऑन इलेक्ट्रोड्स। और जो मेटल के डिपॉजिट्स हैं उसे हम क्या से देख सकते हैं? इलेक्ट्रोड्स पे देख सकते हैं। इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रोड्स हेल्प करते हैं कि जो सर्किट है उसमें से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर सकें, क्योंकि करंट तभी फ्लो करता है जब क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट होती है, सर्किट में से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं। तो यहाँ टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड्स आ जाते हैं हमारे पास। एक है एनोड एंड दूसरा है कैथोड। जो कैथोड है वो क्या करता है? पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन को अट्रैक्ट करता है। पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन कौन से हो जाएंगे? कैटायंस हो जाएंगे। ये कैसे होते हैं? पॉजिटिव चार्ज होता है इनके पास। और एनोड किनको अट्रैक्ट करता है? एनायंस को। एनायन क्या होते हैं? नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस। ओके, तो ये आगे इलेक्ट्रोड्स। चेंजेस ऑफ कलर ऑफ सॉल्यूशंस में अक्कर।
क्या और केमिकल इफेक्ट होता है कि चेंज इन कलर हो जाता है, जो सॉल्यूशन यूज़ कर रहे हैं उसके कलर में चेंज आ सकता है। और क्या आ जाएगा, द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग ए लेयर ऑफ एनी डिजायर मेटल ऑन अनदर मटेरियल बाय मींस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोप्लेटिंग। अब हम क्या करते हैं, ड्यू टू क्रोजन की वजह से या सम अदर रीज़न की वजह से जो लेयर है या जिस मेटल का या जिस सॉल्यूशन का हम यूज़ कर रहे हैं वो क्या करे, उसको बचाने के लिए हम क्या करते हैं, किसी और मटेरियल का यूज़ करते हैं, उसकी लेयर चढ़ा देते हैं। उसे क्या बोलेंगे हम, इलेक्ट्रोप्लेटिंग बोलेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल इसको समझते हैं, अगर समझ नहीं आया, जैसे कि क्रोमियम की प्लेटिंग की जाती है कुछ ऑब्जेक्ट्स पे, जैसे कि कार पार्ट्स हो गए, बाथ टेप्स हो गई, किचन गैस बर्नर्स हो गए, बाईसाइकिल हैंडल बार्स हो गए। इस तरह से हम इन पे क्या करते हैं, क्रोमियम की प्लेटिंग करते हैं। ठीक है, जिससे कि जो स्क्रैचेस कई बार लग जाते हैं वो बच जाएं, स्क्रैचेस से या क्रोजन हो रहा है उसकी वजह से क्या हो, जो हमारा मटेरियल है वो सेव रहे। इसी तरह हम टिन कैंस का यूज़ करते हैं, स्टोरी फूड एंड मेड बाय इलेक्ट्रोप्लेटिंग टिन onto आयरन। और क्या करते हैं, टिन कैंस का यूज़ करते हैं कहाँ पे, फूड स्टोर करने के लिए, जो क्योंकि जो टिन है वो क्या है, लेस रिएक्टिव है देन आयरन, दस फूड डज नॉट कम इनटू कांटेक्ट विद आयरन एंड इज प्रोटेक्टिव फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड। ठीक है, जैसे कि अलग अलग आप कोल्ड ड्रिंक्स सॉफ्ट ड्रिंक्स का यूज़ करते हो, उसमें आयरन में क्या की जाती है, टिन की प्लेटिंग की जाती है, क्योंकि टिन कम रिएक्टिव है आयरन से, और इससे आपका फूड भी सेफ रहता है, और साथ में ये रिएक्ट भी नहीं करेगा आपकी जो ड्रिंक्स हैं उनके साथ। A coating of zinc is deposited on iron to protect it from corrosion and formation of rust। अब जब रस्टिंग होती है आयरन की तो उसे प्रोटेक्ट करने के लिए किसका यूज़ किया जाता है, जिंक का यूज़ किया जाता है। ये आगे कुछ, ये देख लिया हमने हीटिंग इफेक्ट, देन ये क्या आगे, केमिकल इफेक्ट्स आ गए, फिर उसके बाद ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग आ गई। इलेक्ट्रोप्लेटिंग का यूज़ क्यों करते हैं, मटेरियल को हम सेव करने के लिए कोरोजन से या द स्क्रैचेस से, और इसके एग्जाम्पल्स ये सारे इलेक्ट्रोप्लेटिंग के एग्जाम्पल्स आ गए। ओके, नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। अब इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स किसे बोला जाता है और इंसुलेटर्स किसे बोला जाता है। कंडक्टर्स क्या होते हैं, ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो अलाउ करते हैं इलेक्ट्रिक करंट को टू पास थ्रू देम, उन्हें कंडक्टर बोल दिया। जैसे कि हमारी बॉडी भी क्या है, एक तरह का कंडक्टर है, और साथ में इसके और एग्जांपल क्या आ सकते हैं, जितने भी मेटल्स हैं वो सारे क्या हैं, कंडक्टर्स हैं, उनमें से हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को पास कर सकते हैं। जैसे कि सिल्वर इज़ द बेस्ट कंडक्टर। इसके अलावा गोल्ड, कॉपर, कॉपर का हम यूज़ करते हैं जनरली इलेक्ट्रिकल वायर्स में, क्योंकि ये गोल्ड और सिल्वर से सस्ता है। इंसुलेटर्स क्या होते हैं, इंसुलेटर्स ऐसे मटेरियल्स हैं विच डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम। जैसे कि फॉर एग्जांपल क्या आ गया, वुड आ गया, लकड़ी का यूज़ करते हैं, प्लास्टिक आ गई, ये क्या आ गए, ये इंसुलेटर के एग्जाम्पल्स आ गए। जितने भी मटेरियल्स मतलब जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी वो इंसुलेटर्स आ गए। नेक्स्ट है मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स। अब मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स कौन से होते हैं, नॉर्मली ये माना जाता है, हमने अपनी लास्ट क्लासेस में पढ़ा था कि जो अर्थ है वो क्या है, एक तरह का इसमें बहुत बड़ा मैग्नेट है। ओके, तो मैग्नेट क्या होता है, जो जैसे आयरन मटेरियल है उसको अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स की बात करें तो क्या आ गया, मैग्नेट अट्रैक्ट सर्टेन मटेरियल वेयर एज सम डू नॉट गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स मैग्नेट। तो ऐसे मटेरियल जिनको मैग्नेट अपनी तरफ अट्रैक्ट कर देता है उनको मैग्नेटिक मटेरियल बोला जाता है। जैसे कि आयरन हो गया, निकल हो गया, या फिर कोबाल्ट हो गया। और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल कैसे मटेरियल हो गए, जो क्या करेंगे, जिनको मैग्नेट अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करेगा। अगेन वुड क्या आ गया, इसका एग्जाम्पल आ गया। ठीक है, प्लास्टिक भी इसका एग्जाम्पल आ गया, और भी ऐसे बहुत सारे मटेरियल्स हो सकते हैं। फिर आता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब मैग्नेटिक इफेक्ट की बात करें अगर, तो हंस क्रिश्चियन ऑसवर्थ ऐसे फर्स्ट पर्सन थे या साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये चीज़ नोटिस की कि जो कंपस निडल है वो डिफ्लेक्शन शो करती है जब उसको एक करंट कंडक्टर के पास
लेके आते हैं। ओके, मान लो हमारे पास क्या है, एक सर्किट है। तो इसके बाद हमने क्या किया, इससे एक कंपास नीडल को अटैच कर दिया या इसके पास लेके आए। तो जैसे ही इस सर्किट में से करंट फ्लो करेगा तो इसकी जो नीडल है वो क्या करेगी, डिफ्लेक्शन शो करेगी। ओके, तो इसे क्या बोला, ये आ गया हमारे पास मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मतलब जो सर्किट है वो भी क्या कर सकता है, एक मैग्नेट की तरह काम कर सकता है जब उसमें से एक करंट फ्लो करेगा। क्या हो गया, तो यही चीज आ गई कि व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू ए वायर इट बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट। किसकी तरह काम करता है, ये मैग्नेट की तरह। और इसे ही क्या बोलेंगे हम, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। इसके बाद आता है इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, जैसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या हो गया कि हमारे पास ये एक नेल है, हमने क्या किया, एक वायर को इसके साथ अटैच कर दिया, एक कॉइल बना दी इसकी। तो इससे हम सारे सर्किट को क्या बोल देंगे, इसे हम नाम दे देंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट का। तो क्या हो गया कि व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट इज, जब हम क्या करेंगे, इसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो ये क्या करेगा, एक सर्किट की तरह काम करेगा। और जैसे हम इलेक्ट्रिक करंट को स्विच ऑफ कर देंगे तो जो कॉइल है वो क्या करेगी, ये हमारे पास कॉइल आ गई, ये क्या कर देगी, अपना मैग्नेटिज्म लूज कर देगी। और इन कॉइल्स को ही क्या बोलते हैं, हम इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बोलते हैं। मतलब जब करंट पास करेगा तो इसमें क्या होगा, मैग्नेटिज्म होगा। और जैसे ही हमने क्या कर दिया, करंट बंद कर दिया, तो ये क्या कर देगा, अपना मैग्नेटिज्म लूज कर देगा। ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेट मतलब सिंपली क्या है, जैसे एक नेल के ऊपर हमने क्या किया, कॉइल को वुंड कर दिया, उसे क्या नाम दे दिया, इलेक्ट्रोमैग्नेट का नाम दे दिया। तो ये सारे क्वेश्चन हमारी एनसीईआरटी की सारा ही टॉपिक जो भी था, जितने नोट्स है, ये एनसीईआरटी पे बेस्ड थे। इसी टाइप के यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और क्या हो सकता है कि हम बात कर सकते हैं यहाँ पे मैग्नेट की। तो मैग्नेट में और क्या चीज़ आती है, मैग्नेट के हम इस तरह बोल सकते हैं कि एक नॉर्थ पोल आ गया, एक साउथ पोल आ गया। मैग्नेट का यूज़ हम क्या करते हैं, डायरेक्शन बताने के लिए भी कर सकते हैं। तो अगर नॉर्मली आप क्या करो, मैग्नेट को फ्रीली छोड़ देते हो तो वो क्या करता है, वो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन को बताता है। ठीक है, तो जब हम क्या करते हैं, दो मैग्नेट है हमारे पास और मान लो उन दोनों को एक दूसरे के पास लेके आते हैं, इसका ये साउथ पोल आ गया, ये नॉर्थ पोल आ गया। तो जब आप जो लाइकली पोल्स हैं, मतलब दोनों मैग्नेट्स के साउथ साउथ पोल को या नॉर्थ नॉर्थ पोल को एक दूसरे के पास लाने की कोशिश करते हो, तो जो सेम पोल्स हैं वो क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। और इसके अलावा जब आप क्या करते हो, अनलाइकली पोल्स को एक दूसरे के पास लेके आते हैं तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ये क्या आ गई, प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट आ गई। तो बस इतना ही था इस क्लास में। इलेक्ट्रिक करंट आ गया, मैग्नेट्स आ गए, मैग्नेटिक करंट क्या होता है एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है। इसके अलावा इंसुलेटर्स एंड कंडक्टर्स। और इस सेमी कंडक्टर्स की बात करें तो सेमी कंडक्टर क्या करते हैं, उनकी कंडक्टिविटी लाई करती है बिटवीन कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।